हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, देव लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक सारे कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे और प्रॉपर बोर्ड एग्जाम के व्यू को ध्यान में रखते हुए इसमें सारी चीज को पढ़ाया जाएगा। आप बस इतना कर ले, सफिशियंट है। आपको कहीं से अलग कोई बुक, अलग कोई साइड बुक बनाने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे चीज इसमें कवर किए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एक्टिविटी और एग्जाम्पल प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चन है सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। मतलब सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप ये कर लेते हैं, जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए पहला चैप्टर क्या है केमिस्ट्री के, क्लास 10th है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें पढ़ना क्या है, ये सारा टॉपिक मैंने लिख के रखा है। तो एक टॉपिक पढ़ना है, यहां तक पढ़ना है। तो आप बोलेंगे सर ये 9 क्यों लिखे आप? 9 जो है इससे पहले हमारे सिलेबस में था, बट इस बार से सिलेबस ये हट गया, सीबीएसई के साइट पे ये दिखा नहीं रहा है। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहेंगे तो आप बोलेंगे तो मैं वीडियो इस पे बना दूंगा, नहीं तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। मतलब आपको यहाँ तक पढ़ना है। तो पहला क्या है, चेंज। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होती है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे। दूसरा है बैलेंसिंग एंड नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या लिमिटेशन होती है। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इन तीनों का टाइप भी हम लोग देखेंगे एंड इट्स टाइप, इसका टाइप भी देखेंगे। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी टाइप देखेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, चेंज। आप लोग कॉपी एंड कलम लेके जरूर बैठे, अपना बनाया हुआ नोट्स ही सबसे अच्छा नोट्स होता है, मैं अगेन बोल रहा हूं। चलिए पहला टॉपिक क्या है, चेंज। चेंज क्या होती है थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। जो बदलाव हो रही है, जो परिवर्तन हो रही है, ये हमेशा होते रहती है। पहले आप छोटे थे, अब बड़े हो गए, आप में बदलाव हो गई है। मौसम बदलते रहते हैं, हमेशा ये बदलाव है। नदियां बहते रहती है, ये बदलाव है। बदलाव कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। पहले ये जो चेंज है, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। देखिए हम पहले लिख के फिर समझा रहे हैं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, चेंज ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा होता रहेगा। मतलब चेंज, परिवर्तन परम सत्य है। आप सुने ही होंगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यहाँ नियम जो है, नियम से मतलब है कांस्टेंट, प्रिंसिपल। वहां कांस्टेंट जो मैथ में आप पढ़ते हैं कि कांस्टेंट मतलब स्थिर, वो वाला यहाँ पे इसका मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब निकल रहा है लॉ या प्रिंसिपल। जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे आप छोटे से अभी बड़े हो गए, आप में चेंज हुई, चेंज हुई, लेकिन आप ही है ना, वो कांस्टेंट हो गई। मतलब आप में बदलाव निरंतर होते रहती है। नदी बह रही है, नदी की पानी भी अभी भी उसमें है, तो ही वो नदी है। तो वो कांस्टेंट है, बट उसका बहना ही और उसमें पानी होना ही उसको नदी बना रहा है। मतलब उसमें चेंज हो रहा है, तो मतलब ये भी कांस्टेंट है। मतलब ये परम सत्य है, जो भी चेंज हो रही है सब कांस्टेंट, और चेंज हमेशा होते रहती है, ये कभी रुकने वाली है ही नहीं। तो ये चेंज के बारे में हो गई। अब हमारे केमिस्ट्री में चेंज का और क्या मतलब होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए हम बोल सकते हैं कुछ चेंज स्लो होती है, जैसे हम लोग स्लो स्लो ग्रो कर रहे हैं अभी तक। 20 साल 25 साल के हो गए, आप लोग तभी छोटे छोटे होंगे, 15 16 साल के होंगे, 10th में है तो अभी कितना बड़े हो गए, ज्यादा बड़े हुए नहीं। अब पेड़ पौधा तो है नहीं कि उतना लंबा हो जाएंगे, बट पेड़ पौधा को देखिए कुछ ही समय में बहुत ज्यादा मतलब ग्रो कर जाता है। तो आपके ग्रो करने के रेट और पेड़ पौधा के ग्रो करने के रेट में अंतर है कि ना। मतलब आपके कंपेरिजन में पेड़ पौधा फास्ट ग्रो कर रहा है और आप स्लो ग्रो कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं
सम चेंज क्या है, स्लो, और सम चेंज फास्ट। जैसे पेपर को जलाते हैं तुरंत जल जाता है, पटाखा को फोड़ते हैं तुरंत जल जाता है, तो वो फास्ट हुआ, सम फास्ट है। उसके बाद चेंज देखिए, सम चेंज रिवर्सिबल एंड सम चेंज इरिवर्सिबल। सम चेंज इरिवर्सिबल, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आइस से हम लोग वाटर बना लेते हैं, आइस को मेल्ट करके, तो फिर हम लोग जो पानी बनाए, वाटर बनाए, क्या फिर उस वाटर से हम लोग आइस क्यूब बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब वो रिवर्सिबल हुआ। पेपर को कट कर देंगे हम, फिर उसे जोड़ सकते हैं, रिवर्सिबल हुआ। सम आर इरिवर्सिबल, मतलब पेपर को अगर एक बार हम लोग जला देंगे तो दोबारा उसे पेपर नहीं बना सकते हैं, इरिवर्सिबल हुआ। पटाखा को एक बार हम लोग फोड़ देंगे तो दोबारा उसे पटाखा उसी रूप में नहीं ला सकते हैं, तो वो इरिवर्सिबल हुआ। उसके बाद सम फिजिकल, सम चेंज आर फिजिकल एंड सम चेंज आर केमिकल। सम चेंज आर फिजिकल एंड सम चेंज आर केमिकल, यही दोनों बातें हम लोग को हमारे चैप्टर में पढ़ना है। तो हम यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज होती है। तो देखिए अब जो क्लासिफिकेशन हम किए, अगर हम बोले कुछ चेंज स्लो होती है फास्ट होती है, तो आप इसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। अगर इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो आप बोलेंगे कि सम रिएक्शन आर रिवर्सिबल और सम रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, उसके आधार पर इसको क्लासिफाई किए। जब इसके बारे में हम लोग बोलेंगे, इसको क्लासिफाई कीजिए फिजिकल एंड केमिकल, तो आप बोलेंगे ये केमिकल चेंज, मतलब ये होता है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, मतलब केमिकल कंपोजिशन के आधार पे इसको हम लोग बांटे हैं, फिजिकल एंड केमिकल। ये बातें अच्छे समझ में तब आएगी जब हम यहाँ पर भी आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक टेबल बना के, केमिकल चेंज क्या होती है और फिजिकल चेंज क्या होती है। आप लोग नोट जरूर करें। चलिए इधर हम एक टेबल बना लेते हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और इधर केमिकल चेंज। ये जो हम चेंज को क्लासिफाई किए, देखिए दोनों चेंज है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। इस चेंज को जो क्लासिफाई किए हम लोग किस आधार पे किए, इस चेंज को जो किए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम इसको क्लासिफाई किए, मतलब वो किस चीज का बना हुआ है, ये जो मटेरियल है या कोई भी जो मटेरियल है वो किस चीज का बना हुआ है, इस आधार पर चीजों को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई किए, पहला केमिकल चेंज एंड दूसरा, पहला फिजिकल चेंज एंड दूसरा केमिकल चेंज। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, क्या फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, नहीं, फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। तो इसमें चेंज क्या होता है, इसके शेप चेंज हो सकते हैं, साइज चेंज हो सकते हैं एंड फिजिकल स्टेट चेंज हो सकते हैं। इसे हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट। सेकेंड में, क्या इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज होता है, नहीं, इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पे देखिए अगर हम केमिकल चेंज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो क्या इसमें चेंज मतलब कि जब इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो केमिकल चेंज को, तो इसके शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा, इसका तो सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चेंज इन शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट, बिल्कुल होगा ये।
नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये वाला, यस, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा। जब केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा तो कोई न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के साथ कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। पेपर को हम लोग जलाएंगे तो कुछ और बन जाएगा। क्या क्या बन जाता है, CO2 निकलता है, S निकलता है, काफी अमाउंट में हीट भी निकलता है, बट फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा। यहां लिख सकते हैं नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। यहां पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब सबसे अच्छे आपको समझ में आएगा एग्जांपल से। चलिए एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस क्यूब घर में आप लोग मेल्ट करते हैं तो वाटर रहता है, और वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O, और आइस का केमिकल फार्मूला H2O। मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। आइस का मतलब आइस का मेल्ट होने से पहले भी उसका केमिकल फार्मूला H2O था, मेल्ट होने के बाद भी जो वाटर बना उसका भी केमिकल फार्मूला H2O है। मतलब जो आइस से वाटर बना मेल्ट होके, दोनों का केमिकल फार्मूला क्या है, वाटर है। देखिए केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो चेंज किस में हुआ, बस उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया, उसके शेप एंड साइज में चेंज हो गया। मान चलिए कि आइस क्यूब इस तरह से था, अब ये मेल्ट होके वाटर के फॉर्म में इस तरह से आ गया, मतलब इसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया। पहले फिजिकल स्टेट इसका क्या था, आइस का सॉलिड, और इसका क्या हो गया, लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया। इसके फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, शेप साइज में भी चेंज हो गया। पहले सॉलिड एक डिफिनिट शेप लेके था, और अब लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप होता ही नहीं, जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का शेप ले लेता है ये। तो मतलब इसमें इसके शेप साइज एंड फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, तो ये फिजिकल चेंज हुआ, कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ वाटर था जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, तो सॉरी आइस जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, यहाँ वाटर का भी केमिकल फॉर्मूला H2O ही होता है, तो मतलब इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे समझते हैं हम, बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम लोग पेपर को जलाते हैं, मतलब पेपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो क्या क्या मिलता है, S मिलता है, CO2 मिलता है, साथ में हीट मिलता है, और क्या मिलता है, लाइट मिलता है। लाइट मिलता है। जब हम पेपर को जला दिए तो क्या हुआ, पेपर अब बह रहेगा, नहीं हुआ, पेपर नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया। देखते हैं कि इसको एक हम पेपर को जला के देखते हैं एक बार। ये देखिए पेपर का टुकड़ा, इसको हम लोग जलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या इसको दोबारा हम पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग बताएंगे। पेपर में आग लगी, सर लाइटर देखो इधर, मेरा हाथ जल जाएगा नहीं तो इस चक्कर में। इसको हम बुझा दिए, इससे जो उड़ी राख, वो राख थी। फिर यहाँ से कुछ गैस निकल रहा है जो कि आप लोग को प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा। फिर लाइट भी निकली थी, हीट भी निकली थी। क्या उसको दोबारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं पेपर में, नहीं, कभी भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया है। ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, मतलब केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। इस पे आते हैं डिटेल्स में, और एग्जाम्पल के साथ इस सबको हम लोग समझते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट करें, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फिजिकल चेंज में।
कटिंग ए पेपर इनटू पीसेस। अगर हम पेपर को कट कर देते हैं पीसेस में, सिर्फ इसके शेप एंड साइज में चेंज हुआ, इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये भी अभी भी पेपर है और ये भी अभी भी पेपर है, इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। एक शीशा का ग्लास है, उसे हम नीचे गिरा करके फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तो क्या हो गया, अभी भी वो शीशा ही है, उसके केमिकल कंपोजिशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो कटिंग ए पेपर इनटू पीसेस, पेपर इनटू पीसेस। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सब्लिमेशन। आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना डायरेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखे ही होंगे घर में, कैम्फर, जो कपूर होता है। जब कपूर को कुछ समय के लिए आप लोग छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, गैसियस बन के एयर में चला जाता है। सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, उसके शेप एंड साइज में चेंज हुआ है। पहले कैम्फर एक सॉलिड था, इस तरह से, इस तरह से कैम्फर था, एक सॉलिड के फॉर्म में था। जब इसका सब्लिमेशन हुआ, जब इसका सब्लिमेशन हुआ तो ये सॉलिड से सब्लिमेशन हो गया, मतलब ये उड़ गया, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है ना, मतलब ये गैस में बदल गया। सिर्फ इसके फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, इसके शेप एंड साइज में चेंज हुआ है, इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अभी भी ये कैम्फर के मॉलिक्यूल है, जो कैम्फर के मॉलिक्यूल का फार्मूला इसका होगा वही कैम्फर के मॉलिक्यूल का फार्मूला इसका भी होगा, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोल, पेट्रोल को भी अगर आप लोग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो इवेपोरेट कर जाता है, तो क्या हुआ, केमिकल चेंज है, नहीं, वो भी फिजिकल चेंज है, सिर्फ उसके स्टेट में चेंज हुआ। पहले पेट्रोल था लिक्विड फॉर्म में, जब इवेपोरेट हो गया तो वो चला गया किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, बट स्टेट का चेंज हुआ है, क्या, लिक्विड से गैसेस, तो वो फिजिकल चेंज में कहलाएगा, वो केमिकल चेंज नहीं कहलाएगा। और फिनाइल का टेबलेट जो घर में मम्मी लोग यूज करती है कीड़ा मकोड़ा को भगाने के लिए, कपड़ा उपड़ा के बीच में रख देती है कि कपड़ा में कहीं कीड़ा मकोड़ा ना लग जाए, वो किस चीज का एग्जाम्पल है, वो भी फिजिकल चेंज है। जिस तरह से कैम्फर कुछ समय के बाद सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह फिनाइल टेबलेट भी क्या कहते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है कुछ समय के बाद, तो वो भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। आयोडीन 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, वो भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, तो वो भी फिजिकल चेंज है। तो ये सारा फिजिकल चेंज है। क्या क्या इसमें लिख सकते हैं और चार में, जैसे ये सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर हो गया, सब्लिमेशन ऑफ फिनाइल टेबलेट हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज के बारे में तो आपको बताया ही है, ये तो सारा जितना भी केमिकल रिएक्शन दुनिया में हो रहा है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज हो गया, एक बार रस्ट लग जाने के बाद उसे हम दोबारा सही नहीं कर सकते हैं। पेपर को एक बार जला दिए तो उसे दोबारा हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। पटाखा में एक बार आग लगा दिए तो उसको दोबारा हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। वो सारा क्या है, वो सब सारा केमिकल चेंज है। अब मेरे ख्याल से फिजिकल और केमिकल चेंज में आप लोगों को अब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल प्रॉब्लम में है, पूछा गया आपसे क्रशिंग ऑफ कैन। कैन क्या होती है, चाय पीने वाला जो कप उप होता है, जैसे देखिए कैन, आप लोग समझ रहे होंगे कैन, कप जो होती है। चलिए कप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, नीचे से खाली है, खाली नहीं रहता है कप, नहीं तो जो भी इसमें डालेंगे गिर जाएगा, इस तरह से। चलिए ये कप बन गया, क्रशिंग मतलब इसको क्रश करते हैं। अगर ये कप है, अगर इसको हम लोग क्रश कर दिए तो क्या इसमें इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में, इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज हुआ नहीं ना, अभी भी क्या है, कैन ही है। तो क्रशिंग ऑफ कैन क्या है बताइए आप लोग, ये भी फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन इस तरह से है कि बर्निंग ऑफ चारकोल, देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी होगा, बर्निंग ऑफ, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एग्जाम्पल प्रॉब्लम में बोला ना सारा कुछ कवर करेंगे, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ही समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन के तौर पे नहीं करवा रहे हैं। बर्निंग ऑफ चारकोल, चारकोल क्या होता है आप लोग को पता है, ये फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। जब कार्बन को हम लोग जलाएंगे, जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या देगा, ये
बहुत सारे अमाउंट में मुझे एस देगा, CO2 देगा, रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, लाइट देगा, हीट देगा। मतलब इसके केमिकल कंपोजिशन में अब चेंज हो गया। जब एक बार चारकोल को हम लोग जला दिए तो दोबारा उसे चारकोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो इस तरह से रहा ये फिजिकल चेंज और ये रहा केमिकल चेंज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे, इसको नोट करें आप लोग। जो केमिकल चेंज हो रहा है, जो उसका प्रोसेस है, पता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए समझाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ए केमिकल चेंज इज known as a केमिकल रिएक्शन। मतलब जो केमिकल चेंज है वही केमिकल रिएक्शन है। पेपर को हम लोग जलाएं, केमिकल चेंज हो गया, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया, जिसका केमिकल कंपोजिशन ही बिल्कुल बदल गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, एक केमिकल रिएक्शन है। जिस रिएक्शन को हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब केमिकल चेंज होने का जो भी प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यही बात लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ ए केमिकल चेंज इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। तो आज हम लोग यहां तक रखते हैं। चेंज जो है, पहला टॉपिक जो हमारा चेंज है, इसमें 2 लेक्चर बनेगा। फर्स्ट लेक्चर ये हुआ, सेकंड लेक्चर बनेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। अब जो यहाँ पे केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज नहीं हुआ है, तो वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, प्रॉपर्टी हुए। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मतलब इस टॉपिक में 2 लेक्चर बन जाएगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक का एक एक लेक्चर बना के आप लोग को दे। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोग को पढ़ाई समझ में आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से मिला जो नहीं बन रहा है, कुछ डाउट हो, जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज से रिलेटेड हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।